गुड़िया अपने आप हिल रही थी। कल के ऊपर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डर के मारे एक मीडियम को बुलाया। मीडियम्स जो क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड वॉरेन को बुलाया। ये कहानी है 1970s की, जब अमेरिका के एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को एक पुरानी सी दिखने वाली एंटी उसकी माँ ने एना डॉल दिया। पहले तो सब कुछ ठीक था। पहले तो डोना को वो डॉल बहुत ज्यादा पसंद थी, पर कुछ दिन बाद जब डोना ने वो डॉल को अपने रूममेट के पास लेके गई, उन दोनों ने एक चीज नोटिस की। वो गुड़िया अपने आप हिल रही थी। कभी वो बेड पे होती थी तो कभी कमरे के किसी और कोने में। जब दरवाजा बंद होता था तब भी वो गुड़िया किसी और कमरे में चली जाती थी। और फिर एक दिन घर में पड़ी एक टेबल के ऊपर एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। एक दिन डोना ने देखा कि गुड़िया के शरीर पर खून के जैसे निशान हैं, लेकिन ना ही वो खून किसी का था, ना ही कोई घर में घायल। इसको देखकर डोना और एंजी ने डर के मारे एक मीडियम को बुलाया। मीडियम्स जो क्लेम करते हैं कि वो स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीडियम ने देखकर कहा कि इसमें 7 साल की बच्ची एनाबेल हिगिंस की आत्मा है। उसकी इस जमीन पर मृत्यु हुई थी और वो सिर्फ प्यार और सुरक्षा चाहती है। दोनों लड़कियों ने दया दिखाकर उसे रहने की इजाजत दे दी, पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अगली ही रात एंजी का बॉयफ्रेंड लू सोते समय अचानक चौंक के उठा। उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा है। जब वो उठकर देखा, उसके सीने पर 3 पंजों के निशान थे। जब ये सब चीजें बेकाबू होने लगी, छत के ऊपर कोई चिल्लाना, डॉल उनको घूर घूर के देखना, तब उन्होंने मदद मांगने के लिए फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड वॉरेन को बुलाया। एड एंड वॉरेन तब के टाइम के यूएसए के सबसे फेमस और सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जब उन्होंने वो डॉल को देख के जांच पड़ताल की, तब उनको एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली चीज पता चली कि ये कोई बच्ची की आत्मा है ही नहीं, ये एक डेमोनिक स्पिरिट है। उसके बाद एड एंड वॉरेन ने ये तय किया कि डॉल के ऊपर एक एक्सोर्सिज्म किया जाए और डॉल को अपने साथ ले लिया जाए। पर जब वो रास्ते में डॉल को लेकर जा रहे थे, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचा। एड ने उस डॉल के ऊपर एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिस किया। बाद में उस डॉल को लेके अकल्ट म्यूजियम लकड़ी से बनी एक केज में बंद कर दिया, जिस पर लिखा था कि वार्निंग पॉजिटिवली डोंट ओपन, और ऊपर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस भी लगा दिया। उस म्यूजियम में कई लोग आते जाते रहते थे उस डॉल को देखने के लिए। कई लोग उस डॉल का मजाक भी उड़ाते थे। एक बार एक नौजवान लड़का केस को छूने की कोशिश कर रहा था। एड ने तो उस वक्त उसको रोक दिया, पर बाद में जब लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड एक साथ बाइक पर म्यूजियम से निकले और उनकी भयानक रोड एक्सीडेंट हुई और वो मौके पर ही मर गई। वॉरेन कहते थे कि एनाबेल कोई मजाक नहीं है, ये असली और बेहद ही खतरनाक चीज है। वो डॉल 1970 से ही वो म्यूजियम में है, पर रिसेंटली एनाबेल डॉल का इंसिडेंट पूरा दुनिया को ही चौंका के रख दिया। एड एंड लॉरेन ने 1950s को एक कम्युनिटी की शुरुआत की थी जिसका नाम था NESPR यानी कि नेस्पर, जिसका मेन काम ये था कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना और उसको डॉक्यूमेंट बना के रखना। डैन रिबेरा जो कि बेहद फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और वो इसी सोसाइटी के मेंबर थे। रिसेंटली अमेरिका के गेटिसबर्ग एक खास टूर आयोजित किया था जिसका नाम रखा गया था डेविल ऑन द रन, जिसमें खास चीज हुई थी जो कि था एनाबेल डॉल को प्रेजेंट करना। जो डॉल इतने सालों से वो म्यूजियम में कैद था, आज आम पब्लिक के बीच है। एड एंड लॉरेन ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि ये डॉल कभी भी बाहर नहीं जाएगी। फिर भी डैन रिबेरा ने इसे बाहर टूर पे लेके गए। जब डैन रिबेरा टूर के टाइम अपने रूम में रेस्ट कर रहे थे, तब अचानक उनकी मृत्यु हो गई। A paranormal investigator has died after touring the infamous Annabelle doll. ये बात पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोग इसे सच मानते हैं और कुछ लोग इसे झूठ। सच हो या झूठ, पर डैन रिबेरा अभी इस दुनिया में नहीं है और ये बात सच है। चाहे साइंस कितना आगे बढ़ जाए, पर कुछ चीजों का उत्तर साइंस के पास भी नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में जरूर लिख के जाइएगा। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।